नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन कई कबार यही प्यार आपको ले डूबता है। अगर प्यार देश काल और परिस्थिति के अनुकूल नहीं होता है तो परेशानियां खड़ी कर सकता है। आपको मालूम है कि तेज प्रताप यादव के साथ क्या कुछ हुआ है। आपने देखा कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और उन्हें सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पार्टी से भी निकाल दिया है। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल गुरु यही बना हुआ है कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से तो निकाल दिया है, लेकिन क्या अब तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव की संपत्ति से भी हाथ धो बैठे हैं? तो आज हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। जी, वकील साहब, सीधा सवाल ही पूछेंगे आपसे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लालू प्रसाद यादव की संपत्ति से हाथ धो बैठे हैं बेटे तेज प्रताप यादव? देखिए, जितना ये कहना आसान है वो करना उतना ही मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ये। लीगली डिजोन करना पुत्र को, भी बड़े पुत्र को डिजोन करना बहुत ही मुश्किल होता है। जहां तक आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो पैतृक संपत्ति लालू जी के पास तो नहीं के बराबर होगा, या होगा थोड़ा मोड़ा होगा, तो उसमें तो बेदखल करने से रहे। नहीं ही कर सकते हैं। जो पुत्र है बाय बर्थ राइट उसको बेदखल नहीं कर सकते। जो संपत्ति उनके नाम पर उन्होंने खरीदी होगी या उन्होंने कर दी होगी वो संपत्ति तेज प्रताप यादव की ही रहेगी। जो संपत्ति निजी उनके नाम पर होगी, क्या उनके जो लालू जी के नाम पर होगी, हम उनकी माता, उनकी माता जी होता, माता अपना डिसीजन अलग से ले लें तो वो अलग बात होगी। माता जी प्रॉपर्टी तो मान लीजिए कि स्त्री धन में आएगा और उनका प्रॉपर्टी चाहे तो दें, किसी और को भी दे सकती। जो लालू जी का अपने नाम की संपत्ति होगी उसका वो विल कर सकते हैं। अभी उन्होंने कोई विल नहीं किया है। विल कर सकते हैं, बिक्वीद कर सकते हैं कि हम एक बेटा को देंगे या इतनी बेटियों को देंगे, उसको हम नहीं देंगे। इतना ही अधिकार उनके पास है। सबसे बड़ा जो यानी कि प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं ना वकील साहब, ये अधिकार है ना लालू? केवल अपनी निजी संपत्ति जो उनके नाम पर है। अच्छा। केवल अपनी निजी संपत्ति जो लालू जी के नाम पर है उससे वो बेदखल कर सकते हैं। बेदखल मतलब जो विल करेंगे उस विल में वो जाकर उस पर भी बहुत झमेला होता है। झमेला होता है। विल जो प्रोबेट होता है वो डेथ के बाद होता है। तो उस पर फिर जाकर ऑब्जेक्शन हो जाएगा, बहुत सारी बात। तब तक हो सकता है विड्रॉ भी हो जाए। जो इन्होंने निकाला है वो 6 साल निकाला है पार्टी से। मुख्य जो लॉस है वो है कि लालू जी की राजनीतिक विरासत बहुत बड़ी है। तो राजनीतिक विरासत से जो उन्होंने बेदखल किया है और 6 साल के लिए बेदखल कर दिया, उसकी भरपाई तेज प्रताप जी के लिए करनी मुश्किल हो जाएगी अगर सही मायने में ऐसा हुआ होगा तो। क्योंकि 6 साल से निकालने का पहला लॉस उनकी मेंबरशिप चली जाएगी विधानसभा से। क्योंकि जब पार्टी से निकल गए तो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू हो जाएगा और आरपीआई के तहत सेक्शन 8 में उनको वहाँ स्पीकर के यहाँ दरखास्त पड़ेगी और स्पीकर डिसीजन लेंगे, उनको निकाल, उनका मेंबरशिप सीज हो जाएगा। तो इसके लिए लालू प्रसाद यादव को रिटर्न में देना होगा वकील साहब? हाँ, उनके कोई आदमी लिख करके देंगे अगर चाहेंगे तो। अगर ऐसे ही किया उसके बाद अगर चाहे तो वहाँ पर जो स्पीकर को लिख करके देंगे, इनको हमने पार्टी से निकाल दिया है, अब इनका मेंबरशिप समाप्त कर दीजिए। यानी कि इनकी विधायकी भी हाथ से चली जाएगी। यानी कि डबल झटका तेज प्रताप यादव को लग जाएगा। संपत्ति से बड़ा लॉस वो है, संपत्ति से बड़ा लॉस वो है। और दूसरे लॉस है कि कल इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें वो टिकट नहीं देंगे उनको। टिकट नहीं देंगे तो बिल्ले नहीं बन पाएंगे। तो मुख्य जो विरासत है, मुख्य जो शक्ति है, मुख्य जो ओड़ा बना हुआ है वो राजनीति का बना हुआ है। राजनीति में अपार शक्ति है, अपार धन है, लेकिन पैसे में भी बहुत ताकत है। नहीं, राजनीति और पैसे से कोई तुलना नहीं है। पैसा वाले तो नतमस्तक होते हैं राजनीति वाले के सामने जाकर के। पैसा वाले कोई वजूद नहीं है। राजनीति शक्ति है। शक्ति के सामने सब नतमस्तक होते हैं। तो राजनीति जहाँ से शक्ति प्राप्त कर रहे थे अगर वहां से बेदखल किए हैं। मैं एक बात आपको बताता हूँ कानून से हट करके। कोई पिता अपने पुत्र से नाराज हो सकता है, कुछ देर के लिए नाराज हो सकता है, लेकिन घर से निकालने वाली बात कह देना, ट्विटर पर लिख देना और कर देना, दोनों दो बात होती है। दोनों दो बात होती जी, है। और डिजोन करना जहां तक बात होता है कि लोगों ने हम उस पुत्र को डिजोन कर दिया, ये लीगली बहुत तथ्य इसमें नहीं है।
लॉफुल्ली बहुत तथ्य नहीं होता। पुत्र रिजोन कैसे हो जाएगा? पुत्र तो बायोलॉजिकल पुत्र आपका है, तो उसको सब राइट मिला हुआ है। अब बहुत करिएगा तो आजकल जो हिंदू धर्म में बहुत लोग गुस्सा में बोलते हैं, सिनेमा में दिखाता है मैं तुमको अपने दाह संस्कार में अग्निदान से मैं तुमको ये मरहूम करता हूँ, ये सब बात लोग करते हैं, तो वो अलग बात है। मुख्य बात जो राजनीतिक लॉस उनको होगा इम्पेंडिंग, या हो सकता है वो भी कुछ मेक ओवर अभी उन्होंने गुस्से में क्रोध में कहा होगा, हम आपको निकाल बाहर करते हैं, 6 साल के लिए पार्टी से निकाल देते हैं। पहला लॉस वही होगा, मेंबरशिप जाएगी। दूसरा लॉस ये होगा कि कल उनको टिकट नहीं मिलेगा, ये लॉस है। प्रॉपर्टी लॉस बहुत मायने की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर वकील साहब हम आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि क्या इस फैसले को लेने के लिए लालू प्रसाद यादव स्वतंत्र हैं या फिर तेज प्रताप यादव के जो भाई बहन हैं उन्हें भी कुछ लेके लिख कर देना पड़ेगा? अपनी संपत्ति जो उनका स्वर्जित संपत्ति है लालू प्रसाद, उसमें वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है जी, यानी कि तेज प्रताप यादव के भाई बहन को, यानी कि तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, बाकी भी कई सारी बहनें, उन्हें कुछ लिखकर देना नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई वोटिंग थोड़े है। घर की संपत्ति में पिता का जो स्वर्जित संपत्ति है वो उनकी चीज है, वो चाहे तो दें चाहे किसी और को दें, बिक्विद करें, वो दूसरी। लेकिन वो बहुत माइनर लॉस है, मुख्य लॉस राजनीतिक लॉस है। लेकिन संपत्ति वाला भी बड़ा नुकसान है वकील साहब, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संपत्ति हो सकता है उनके नाम पर जितना हो सके, वो संपत्ति इन्हीं के नाम पर। आजकल जो नेताओं का निकलता है अखबारों में संपत्ति का जो स्व घोषणा होता है, तो देखते हैं जो उनके यहाँ नॉन अर्निंग मेंबर हैं, पत्नी है, बेटा है, जो कुछ नहीं कमाते, कुछ काम नहीं करते, उनके पास बहुत संपत्ति रहती है। और जो बेचारे जिंदगी भर सुबह से रात तक काम करते हैं, रहते हैं 18 से 20 घंटा, उनके पास कहते हैं हमारे पास साइकिल भी नहीं। तो इस ढंग की बात है, इसलिए संपत्ति का लॉस बहुत मायने की बात नहीं। मुख्य राजनीतिक विरासत का लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, अगर सही माने वो नाराज हुए हों। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताता हूँ कि पिता पुत्र की नाराजगी शॉर्ट टर्म होती है, बहुत लंबी नहीं होती है, और पिता पुत्र से नाराज हो भी नहीं सकता। ये उसका देखिए एक एम्बिलिकल कॉर्ड बंधा हुआ है ना। अब माँ बगल में माँ भी है, तो क्या लगता है कि माँ बेटे को छोड़ देगी? आपको लगता है ये बात? लाख बेटा बुरा हो जाए, माता को माता नहीं नहीं होती है माता कुमाता। यानी कि पिता पार्टी और परिवार से तो निकाल सकते हैं, लेकिन दिल से कैसे निकालेंगे, यही कह रहे हैं आप। लेकिन वकील साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तेज प्रताप यादव के हाथ में कुछ बचा हुआ है, कोई विकल्प है उनके पास? कौन कौन सा दरवाजा खुला हुआ है अगर संपत्ति से उन्हें बेदखल कर दिया जाता है तो? सारा दरवाजा खुला हुआ है, सारे विश्व का दरवाजा खुला हुआ है, अपॉर्चुनिटी भरमार है उनके लिए। संपत्ति से बेदखल संपत्ति कोई मायने ही नहीं रखता है, संपत्ति ज्यादा उन्हीं के पास होगा, संपत्ति कोई मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक रूप से वो कमजोर नहीं है। जहां वो कमजोर है मैं बता देता हूं, अगर कानून सट, वो स्वयं की गलतियों से कमजोर है। उनके कारण लालू जी भी बराबर परेशान होते रहे। उनकी ऐसा कुछ काम कर बैठते हैं जब जानते हैं पब्लिक पर्सनालिटी के ऊपर ज्यादा नियम कानून लागू है और सबकी निगाह उनकी अपनी छवि को मेंटेन करना उनकी जिम्मेवारी बनती है। उस कारण से वो बराबर परेशानी में होते आ रहे हैं। लेकिन वो बन जाएंगे खिलौना विरोधियों का, विपक्षी लोगों का खिलौना वो बन के अब काम करेंगे अगर इस ढंग की बात होती है तो। हमें लगता है उसके पहले ही परिवार विपक्षी लोगों का खिलौना बन जाएंगे तेज प्रताप यादव, सब दिन से शुरू से। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि अगर संपत्ति से बेदखल किया जाता है तो कोर्ट का दरवाजा तेज प्रताप यादव के लिए खुला हुआ है। जी, उसमें हो जाएगा। घर में ही आग लग जाएगी, घर के चिराग से वाली बात है। घर के चश्मो चिराग तो हैं ही वो, इससे तो कोई दो मत नहीं है। ठीक है। तो वो दिक्कत होगी। हमें लगता है परिवार बहुत ही इस मामले में बहुत बड़ा परिवार है और सब लोग समझदार हैं और सब एम्बिशियस हैं, तो वो बात समेट ली जाएगी। इमोशनल और कहीं कहीं सेंटिमेंटल ये वायलेंस हुआ है, एकाएक हो गया है भाई, जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। गलती उन्होंने की, पिता होते हैं, पिता ने एक्शन में ले लिया, लेकिन वो मैंड ओवर हो जाएगा जी। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, और सिर्फ हम ही नहीं हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव के तलाक मामले में क्या कुछ अपडेट है? ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप मामले में यही होगा कि एक मसला क्रूएल्टी का और जुटेगा, एक और मसला क्रूएल्टी का जुटेगा। जो डाइवोर्स तो फाइल तेज प्रताप ने ही किया है, तो वर्ष दिन वर्ष होगा, डाइवोर्स और डिक्लेयर होगा। अच्छा। तो उनके लॉस में नहीं जा रहा है। मुख्य जो लॉस में जाएगा इसमें आपराधिक मुकदमा उनके अगेंस्ट में होगा। आपराधिक मुकदमा भी हो जाएगा? आपराधिक मुकदमा होगा जिसमें 7 साल सजा है, और वो 7 साल सजा जो होगा अगर वो प्रूफ हो जाता है, इस तरह से होता है कि उन्होंने शादी की है, जैसा कि फोटोग्राफ और फेरा वरा सब वो तो पोस्ट कर दिया है तेज प्रताप यादव ने, अब क्या चाहिए वकील साहब? पोस्ट तो विड्रॉ कर लिया, पोस्ट तो उन्होंने कहा कि यार हैक हो गया और क्या हो गया,
वो अलग बात है, कोर्ट में प्रूव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर प्रूव होगा उनकी पहली शादी बहाल है तो उसमें उनको सजा होगी। सजा होगी। कितने सालों की सजा होगी? मैक्सिमम 7 साल है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन इतनी सजा जरूर हो जाएगी, कुछ 6 साल के लिए बाहर हो जाएंगे, कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। 6 साल के लिए बाहर हो जाएंगे, कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे तेज प्रताप यादव। जी जी। और क्या यही तो वजह नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने भी 6 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है बेटे तेज प्रताप? नॉर्मली पार्टी जब निष्कासन होता है तो 6 साल के लिए ही होता है। हाँ। ये लोग वो तो विड्रॉ भी होता है, कोई बड़ी बात है। बाप बेटा का एक्शन है, ध्यान रखिएगा। पिता पुत्र का एक्शन है। पिता पुत्र का मैंने कहा कि बहुत ज्यादा इमोशनल रिलेशनशिप होता है। हम लोग भी, हमारे पिता भी थे, बिगड़ के भी हमारे हमसे नहीं बिगड़ते थे, तो पिता का संबंध बहुत दूसरा होता है। और सामने माँ भी है, तो माँ तो बिगड़ के भी बहुत हल्ला हंगामा करेंगे, लेकिन होंगी बेटा का ही बाद में जाकर के, तो अलग बात है। दूसरी बात मैं बता रहा था कि अगर जो दूसरी जो लड़की है अनुष्का यादव, हाँ, जो वो है जिसके आने के बाद ऐश्वर्या राय का केस और मजबूत हो गया है। लीगली हम लोग बहुत नाम बोलना किसी का सही नहीं मानते हैं। जी। तो उन जो जिन अगर उनको उन्होंने कहा होगा कि हमने शादी नहीं की थी, ऐसे ही एक हम नाटक खेल रहे थे, ऐसे ही हमने कहीं नाटक और अभिनय हमने किया था, इस ढंग की बात करेंगे तो उसमें भी सजा होगा। उसमें भी सजा होगी। शादी का झूठा नाटक भी आप नहीं खेल सकते हैं किसी के साथ, उसमें भी 7 साल सजा है। सेक्शन 83 BNS में बना हुआ है। हाँ। तो कुल मिला जुला कर यानी कि अनुष्का यादव भी कोर्ट जा सकती हैं, यानी कि तेज प्रताप यादव को एक और झटका लग सकता है। अनुष्का यादव कोर्ट जाएंगी तो 10 साल सजा हो जाएगी। अच्छा। जी, जान लीजिए। अगर वो ऐश्वर्या राय जाती हैं तो 7 साल, तो 7 साल और ये जाएंगी तब 10 साल। 10 साल। तो दोनों और जगह अगर दोनों चली जाती हैं तब वकील साहब? तो भी फेरा में पड़ेंगे दोनों, तो तब तो कंपाउंड दोनों सजा हो। लेकिन ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। अगर कंप्रोमाइज हो गई दोनों के बीच में बात, अगर बीच से कंपाउंडेबल रास्ता निकल जाता है, ये सब केस खत्म भी होता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है। ये ध्यान रखिए कि बाइगेमी जो अपने यहाँ नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन सजा 7 साल है। और आपको बता दें जो पब्लिक पर्सनैलिटी है वो और भी जो कॉमन मैन है, इन चीजों की, ऐसे अपराधों से बिल्कुल बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने? बता दें कि रिलेशनशिप में कोई है, किसी से फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में है, उसमें कोई इलीगलिटी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि सुना आपने कि तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो अब देखना होगा कि आगे आगे तेज प्रताप यादव के मसले पर क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।